बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरीके से आप सब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक्स और कमेंट्स, और साथ ही साथ जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ती जा रही है। बिकॉज़ आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ, सो उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि मैं आपको बता दूंगा कि आर्टिकल 88 में आप किस तरीके से, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं और किस तरीके से आप उसमें अपना जो सेफ की फ़ाइल है, सेफ में अपने फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले तो यानी कि एज़ सुन एज़ यू अराइव इन पुर्तगाल आपको निफ़ की ज़रूरत पड़ती है। निफ़ की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ आपको निस की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको जो है वो अपना एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, क्योंकि हम आर्टिकल 88 की बात कर रहे हैं। और उसमें आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी जो आपका सेफ एंट्री के लिए, जब आप पुर्तगाल आए हैं तो आपका जो लीगल एंट्री बनती है, यानी कि जो बोर्डिंग पास होगा, वो आपको ज़रूरत होगी। बोर्डिंग पास के अलावा निफ़, निस और आपका जो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक बात बहुत मैं काबिल ज़िक्र समझता हूँ कि अगर आपके पास अपना बोर्डिंग पास है, क्योंकि इससे पहले ये होता था कि आपको जिस होटल में या मोटेल में या कहीं पे आप रहे होते हैं, तो उसका आपको एक पेपर निकाल के देते हैं जिसके ऊपर सेफ का टाइटल सारा होता है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट करना होता है सेफ इमिग्रेशन को कि जो भी लोग वहाँ होटल या मोटेल्स में रुकते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट आपको निकाल के दे देते हैं नॉर्मली, जिसके कुछ चार्जेस नहीं होते। क्योंकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं उसके मुताबिक आपको बताऊँ कि जिस होटल में ठहरा हुआ था, मैंने उनसे डॉक्यूमेंट लिया। हालांकि आई न्यू कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बोर्डिंग पास है वो दैट्स क्वाइट इनफ। लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन वो एक उनसे डॉक्यूमेंट ले लिया, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट निकाल के दे दी जिसके ऊपर जो सेफ का लिखा हुआ था, और वो लिखा हुआ था कि मैं यहाँ पर ठहरा था, जो भी इसमें टाइम फ्रेम था। अब ये एंट्री ये आपके पास डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन अगर ये नहीं भी है तो आपका बोर्डिंग पास भी दैट्स इनफ। उसके अलावा अगर आपके पास निफ़ है तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि निफ़ के बगैर जो है वो ज़रूरी होता है। लेकिन निस के बगैर आपकी जो फ़ाइल लॉक है, अगर 88 के अंदर आपका फ़ाइल लॉक हो रही है तो वो हो सकती है। मैं देख रहा हूँ कि सुबह का वक्त है ये, क्योंकि सुबह क्योंकि मुझे नॉर्मली वक्त मिलता नहीं है वीडियोज़ बनाने के लिए, तो कई दिन गुजर जाते हैं। तो आई थॉट कि चलो मैं अभी बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था। आप ये परिंदों की आवाज़ें आपको यहाँ पर आ रही होंगी। मैं बताना ये रहा था आपको कि निफ़ के साथ आपको अगर निस नहीं भी है, यानी सेगुरान से जो नंबर होता है सोशल वाला नंबर, वो अगर नहीं भी है तो उसके अलावा भी आपके जो एम्प्लॉयर है वो फ़ाइल लॉक कर सकता है। ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको रिक्वायर होते हैं। अब निफ़ पे सवाल पैदा होता है कि जो निफ़ कैसे आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर उसके जो है डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक अपनी वीडियो को डाल दूँगा, कि जिसके अंदर मैंने तफसील बताई है कि निफ़ को किस तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, लॉयर के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव के बगैर वो निफ़ नहीं मिलता। और रिप्रेजेंटेटिव जो है, खैर मैं सारी डिटेल भी बताऊंगा, तो फिर वो वीडियो जो कुछ बताया वो सब मुझे रिपीट करना पड़ेगा। आप वीडियो इन शॉर्ट की वीडियो आप देख लें, आपको सारा ये चीज़ें पता चल जाएंगी। अगेन इसके अलावा अगर हम देखते हैं चीज़ों को, आपने आर्टिकल 88 में ये आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी। फ़ाइल लॉक जो है वो आपका एम्प्लॉयर ख़ुद कर रहा होता है, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें वक्ती तौर पे लगा देते हैं, यानी कि एड्रेस वगैरह या जो भी कुछ है वो आपका वक्ती तौर पे कोई भी एड्रेस चल जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब फिंगर्स के लिए डेट आती है, तो फिंगर्स देने जाने के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होने मस्ट हैं, जिसमें निस मस्ट है, निफ़ मस्ट है, आपका जो उस वक्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपने फ़ाइल लॉक की है, ज़रूरी नहीं है कि वही कॉन्ट्रैक्ट आपका आगे तक रहे। वो आप थोड़े दिनों में भी छोड़ सकते हैं, वो आप कुछ महीनों में भी छोड़ सकते हैं, या आप अगर जेन्युइनली वहीं काम कर रहे हैं तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। लेकिन नॉर्मली जैसे मैंने देखा कि वहाँ पे लोग अमूमन 4-5 दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, और वो बस उसका पर्पज़ ही होता है कि बस लॉक करना। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि वहाँ पे एजेंट्स वगैरह का काफ़ी सिलसिले होते हैं, और वो काफ़ी वहाँ पे उनका इस तरह से काम चल रहा है कि वो एक, चूँकि बात होती है कि जी बस लॉक करनी है फ़ाइल, उसके लिए वो वक्ती 4-5 दिन का भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और उसमें 2 सूरतें होती हैं, या तो 5 दिन का एक आपसे 4-5 दिन का टैक्स भी आपसे ले लेते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, आपका निस नंबर के थ्रू ये टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो वो जब आप फिंगर्स के लिए आते हैं ऑनलाइन को पता चल जाता है, और उसी महीने से आपका टैक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर अगर 2-3 महीने का
उसके नेक्स्ट मंथ जो आएगा अगर उसमें टैक्स नहीं भी दिया है तो आपका वो टैक्स से काउंट होगा। सो वो टैक्स काउंट होगा, बीच में अगर कुछ गैप भी आ जाता है तो कोई दैट्स नॉट एन इशू। फिर जैसे आप दूसरी जॉब करते हैं तो वो उसका ऑनवर्ड फिर टैक्स आपका जा रहा होता है जितने दिन आपने किया होता है काम। सो अब जब फाइल लॉक के लिए आप जो भी पैसे देते हैं, जैसे नॉर्मली ये होता है कि अगर आपका निफ बना हुआ है और निस बना हुआ है, जैसे निफ और निस के लिए मैंने बताया कि लॉयर साहब किस तरह बनवा सकते हैं, और उसमें 120 यूरोस का उसमें एक्सपेंडिचर है आपका, जो सर्विस चार्ज वो लेता है लॉयर 120 यूरोस। उसमें निफ और निस दोनों होते हैं। अगर एक लेंगे आप निफ बनवाएंगे तो वो 60 यूरोस होते हैं, निस भी उसके लिए वो 60 यूरोस। और किस वकील से, लॉयर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी उनके साथ रहा है, वो भी मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसका भी मैं आप उसी वीडियो में वो देख सकते हैं कि किस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मार्टी मुनिस यानी कि लिस्बन का जो एरिया है, ये एरियोस और एंजूस के पास, वहाँ पे, और बल्कि इंडिपेंडेंटे जो एक वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही वो पड़ता है। सो मार्टी मुनिस के पास आप वहाँ पर वो देख सकते हैं। सो इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में वो लॉयर के कांटेक्ट आप किस तरह कर सकते हैं उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। मैं एक उनका भी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह वो मैं आपको इसमें शेयर कर दूंगा। सो जिस तरह से बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे, और जब फिंगर्स पे आप जाएंगे तो वो उस वक्त के जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स सारे आपको चाहिए। शुरू में भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ही होंगे, जेन्युइनिटी तो वहीं रहेगी, बट आपको उस वक्त वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स वो आपको चाहिए होंगे। और जैसे कि पीसीसी भी चाहिए होगा आपको, आपके कंट्री का पीसीसी भी चाहिए होगा, पुलिस सर्टिफिकेट जो होता है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपको उस वक्त वो भी लेके जाना है। सो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको लिस्ट बताई। दोबारा से सम अप कर देता हूँ कि सबसे पहले आपका, जब आप पुर्तगाल जाते हैं तो आपका बोर्डिंग पास होना ज़रूरी है। जो लोग इलीगली एंटर हुए हैं तो उनके लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़ाहिर है कि वो फिर डिक्लेयर्ड होता है कि जी वो इलीगल है, तो उनका वो 12 टैक्सेस होते हैं, जो प्रीवियस 12 टैक्सेस गए हुए हों, तो वो उसकी इस तरह रिक्वायरमेंट होती है। कि मैं फोकस कर रहा हूँ जो लीगली वहाँ पर जहाज़ से आए हैं, किसी पुर्तगाल के किसी एयरपोर्ट पर उतरे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, या वो अगर बाई बस भी आए हैं तो उसका जो टिकट है वो उनके पास होना चाहिए। अगर समंदर के रास्ते यानी कि लीगली जिस तरह से, लेकिन नॉर्मली कम यूज़ होता है वो, कि आप किसी वेसल के थ्रू आए हों, किसी शिप के थ्रू आए हों, बट जो भी जिस तरह से भी आप एंटर हुए हैं लीगली, उसका वो टिकट या बोर्डिंग जो है आपके पास होना चाहिए। एक तो वो हो गया, फिर निफ आपने बनवाना है, फिर आपने निस बनवाना है, फिर आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट है, फिर जो है इस सूरत में आपका सेफ के पोर्टल पर आपका जो सापा पोर्टल करके वो होता है, उस पर आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जमा हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी वहाँ पर। और उस दिन से आपका वो टाइम आप समझेंगे शुरू हो जाता है। और फिर वो जो भी सर्टन टाइम लाइन में आप लग जाते हैं, उसमें सर्टन टाइम के बाद जब भी ईमेल्स आती हैं, उस माह की ईमेल जो आ रही होती हैं, जो कि वो वक्तन फ़वक्तन भेजते रहते हैं, जिन जिन के नंबर आ रहे होते हैं, तो वो फिर उस वक्त आपको वहाँ पर जाकर सेफ के ऑफिस में अपने सारे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोबारा देखते हैं, और उस वक्त आपने उनको लेके जाना होता है। अब तक का तो टाइम इसका तकरीबन अभी भी 1.5 साल के लगभग का आ रहा है। इस वक्त भी जो लोग जा रहे हैं तो 1.5 साल के लगभग है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा और तेज़ हो जाए, हो सकता है थोड़ा तेज़ होने के इम्कान हैं वैसे। सो होप फॉर द बेस्ट। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना लूँ ताकि उसमें पता चल जाए। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। और अगर आप पुराने हैं तो काइंडली कमेंट करें और इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि हम चैनल को ग्रो कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, टेक केयर।